हेलो आदित्य, अगर मदन मोहन सर उनकी बेटी को लौटाने के लिए कहें तो क्या मांगोगे? अरे कौन मदन, कौन मोहन, क्यों फोन कर रहे हो, क्यों पका रहे हो मुझे? आंसर टू माय क्वेश्चन। अंजलि की कीमत 100 करोड़ चाहिए। क्या कहा? 100 करोड़? समझ गया? हे, फोन मुझे दे। शाबाश आदित्य, अब तेरा असली चेहरा सामने आ ही गया। अंकल? छी, खबरदार जो मुझे अंकल कहा। अंजलि को किडनैप करके कहाँ ले गया है? किडनैप? नाटक मत कर। अभी अभी तूने पैसे मांगे और अब भोला बन रहा है। किडनैप? ज्यादा मासूम मत बन। अरे बेटा, डैडी। मनु, सुन, इनको लगता है कि हमने इनकी बेटी को किडनैप किया है। अंजलि को लेकर आ, मैं तेरी उससे शादी करा दूंगा। अब आप वहाँ कैसे पहुँचे? ये मुझे सड़क से उठाकर यहाँ ले आए। धुलाई भी बहुत की। डैडी। हे, अगर तूने चुपचाप मेरी बेटी को मुझे नहीं सौंपा तो तेरे बाप को मार डालूंगा, और अगर अंजलि को लौटा देगा तो फिरौती के पैसे भी दे दूंगा। अब तक मुझे यकीन नहीं था कि अंजलि किडनैप हुई है। तेरी बेटी को तेरे पास लेकर आऊंगा, और पैसों के लिए नहीं, अपने डैडी के लिए। तब तक मेरे डैडी का अगर एक बॉल भी बाका हुआ तो तेरी खाल खींच के उसका पोछा बना दूंगा। ये मेरा शेर आदित्य। डैडी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तेरा बेटा नहीं बचेगा। बचेगा भी कैसे? तेरा दामाद जो बनेगा। मनु का किडनैप हुआ है? डैडी को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अंजलि। समझ में नहीं आता उन सबको एक साथ कैसे उठा लिया। एक्सीडेंट के वक्त तब अंजलि के पापा के आदमी उन्हें अंजलि समझ के ले गए। नरसिम्हा जो कि पद्मा के पीछे पड़ा था, वो और उसके लोग अंजलि को उठा के अपने साथ उसके अड्डे पर चले गए। आदि, क्या सोच रहे हो? डैडी को छुड़ाने के लिए अंजलि को पापा के हवाले करना होगा। अंजलि को छुड़ाने के लिए पद्मा की कुर्बानी देनी होगी। पद्मा को छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हें साधु के पास ले जाना होगा। तुम्हें साधु के हवाले कर दिया तो पापा को क्या जवाब दूंगा? इतना सोचो मत आदि, मुझे साधु के पास ले चलो। साधु तुम्हें मार डालेगा कमला। तो मर जाऊंगी। डैडी के लिए मरने को तैयार हो? तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। हाँ बोल। सुनो ना गुरु भाई डार्लिंग। अबे कोई एक बोल। हाँ भाई, आपने जिस लड़की को किडनैप किया वो मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज उसे कुछ मत करना। पर तूने ही तो कहा कि वो अंजलि नहीं है। पर वो अंजलि है। ओह शिट, ये किसको फोन लगा दिया? ए, कमला को इधर लेकर आएगा कि नहीं? कमला चाहिए? भीख मैं भी नहीं दूंगा। भिखारी? इतने सारे नंबर जमा हो गए कि कंफ्यूज हो गया हूँ। ये वाला ट्राई। ये लड़का फिर से क्यों फोन करा? हेलो दादा, भैया, गुरु, डार्लिंग। वो होटल में उतर रहा है छोकरा। सुहागरात कैंसिल। थैंक्स दादा। क्या रे, बात क्या? जल्दी बोल, मुंह खोल। जिस लड़की को आपने किडनैप किया वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। मैं अब तक क्या फ्रेंच में बोल रहा था? पहले मुझे लगा कि आप टाइम पास कर रहे हो। दादा, मैं कमला को आपके हवाले कर दूंगा, बस मेरी अंजलि को लौटा दो। ये कमला कौन है? मुझे तो मेरी पद्मा चाहिए। ओ तेरी। बिना बोले फोन काट दिया। इसका मतलब दादा उसे सबक सिखाना पड़ेगा। कैसे रे? प्रोग्राम शुरू करते हैं। उस जाहिल का फिर से फोन आ रहा है, उठाऊं क्या? हेलो दादा, भैया, गुरु। चेले, ज्यादा रिश्ता मत बना। फोन उठाते ही बहुत प्यार से बात करता है, उसके बाद सटक जाती है तेरी। पहले क्या पागल खाने में था तू? भाई सॉरी भाई। तो अब मान क्यों नहीं जाता कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो नहीं है भाई। अबे तेरे दिमाग का इलाज करा। अरे सुनो मेरे भाई, वो अंजलि हो या पद्मा, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कमला चाहिए कि नहीं? कमला चाहिए। हाँ तो बस मैं तुम्हें कमला दे दूंगा, तुम मुझे पद्मा दे देना। किधर आऊं? तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो यार, मैं खुद आ जाऊंगा। बहुत चालू है, मेरा अड्डा देखना चाहता है। मुझे कुछ नहीं देखना है, बस मैं कॉल करके बताऊंगा कि हम लोग कहाँ पर मिलने वाले हैं। अबे सुन ले, दादा गुरु भाई बोलने से कुछ नहीं होगा। तो तुझे लुक्खा था, अकेला दिमाग से पैदल बोलो। लुक्खा? प्यार से बोला। देख, तुझे तेरी पद्मा तो मिल जाएगी, लेकिन अगर अंजलि के शरीर पे खरोच भी आई तो तुझे नोच के फाड़ दूंगा। जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे बचाओगे सबको? बचाऊंगा, बचा के ही रहूंगा। मैं तुम्हें, पद्मा, डैडी, अंजलि, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। क्या हुआ? पर मुझे कौन बचाएगा? तुझे क्या हो गया? मम्मी मरी गई हो। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अनाथ हो जाएगा सर। कहाँ? क्या? लेकिन बात क्या है आदि? मैंने जहर पी लिया था, मुझे हॉस्पिटल ले चलो सर। कब जहर पिया और क्यों पिया? सोने से पहले सर, प्लीज खोलिए। अरे खोलो, सोच क्या रहे हो? खोलो खोलो। चलिए, मैं मारना ये कब हुआ आदि? तुमने कब और कौन सा पॉइजन पिया? डैडी का पॉइजन। हाँ? क्या बोल रहे हो? अच्छा वो पॉइजन? थैंक गॉड, वो पॉइजन नहीं था। पर डैडी ने कहा था। हाँ कहा था। क्या उन्होंने झूठ कहा था? सच कहा था।
इस लड़के ने पॉइजन खा लिया। अरे वो आदि के लिए पॉइजन नहीं है, अरे पर एक इंसान के लिए पॉइजन दूसरे इंसान के लिए पॉइजन कैसे नहीं हो सकता? वो सिर्फ शुगर सिरप है। हाँ, शुगर सिरप था, इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। लेकिन शुगर सिरप इसके डैडी के लिए पॉइजन कैसे? वो एक शुगर पेशेंट है। हाँ, इसका मतलब है किसी ने पॉइजन नहीं लिया। नहीं सर। चलो मेरी जान छूटी, अब चलो अंदर। सर एक बार बाहर आ गए तो वापस अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है। दिमाग खराब हो गया क्या? उतना है जितना आपका नकली मेकअप सर। टॉप क्वालिटी मेकअप है। ओरिजिनलिटी होती तो मजा आता। चोट नकली है तो मेकअप डुप्लीकेट नहीं तो क्या ओरिजिनल होगा? हम है ना, अभी डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना देते हैं। आइए। उन्हें जाने दीजिए सर, ऐसी धुलाई हुई है आपके चेहरे का मेकअप वैसे का वैसे ही है। अबे ये ढक्कन, ये ओरिजिनल खून है। सर क्या हुआ? मेरी खोई हुई कार का कुछ पता चला क्या? रिकवरी व्हीकल के बारे में पीछे जाके पूछो। तुम्हें इस कार को छूने नहीं दूंगा। कौन सी कार? ये मेरी नहीं, कविता की कार है। अरे क्यों बताया उसे? अरे रुक जा, काफी टाइम से सेटिंग कर रहा हूँ कविता के साथ में। गाड़ी ले जाके तो मेरी सेटिंग बिगड़ जाएगी। अरे रुक जा मेरी सेटिंग मत बिगाड़ रहे। ओए मेरे पठान, मत ले मेरी जान। कार लेकर वो लोग कहाँ गए हैं? एक्चुअली वो कार मेरी है सर। तो पुलिस स्टेशन से भागने में उन मुजरिमों की मदद तूने की है क्या? मैं चलो बॉयज, उठाओ इसे और मारना शुरू करो। भाई कमला दीदी आ गए। चलो रे। तुम सब ठीक हो ना? आप उन लोग ठीक है। आपको देखा तो दिल को चैन और मन को करार आ गया। साधु को आपका पता नहीं चलने देंगे दीदी। दीदी मत बोल, पता चल गया है। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे शाणे, तू इधर कैसे? कमला इसके पापा की गर्लफ्रेंड है। इसके किसके? इसके पापा की। फिर तो सही जगह पे हाथ मारा है। ये कमला और साधु के बीच में टेंशन क्या है? लफड़ा दीदी के पापा देवराज और साधु में था। साधु को लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट में देवराज भाई के साथ कमला भी मर गई, लेकिन कमला दीदी को जिंदा देखने के बाद साधु को ये लगता है कि वो उससे बदला लेने के लिए आई है। What the hell? मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम आदित्य का गेम ओवर करोगे, लेकिन वो आदित्य तुम्हें ही ठेंगा दिखाकर भाग गया। नॉर्मली हमारी चंगुल से क्रिमिनल्स जेल तोड़ के भागते हैं, लेकिन एक बेकसूर लड़का चूरन दे के भाग गया। ये मेरे करियर में पहली बार हुआ है। इम्पॉसिबल। कमला को सौंपे बिना पद्मा को कैसे बचाओगे? हाँ, पद्मा को सौंपे बिना अंजलि को कैसे बचाएंगे? और हाँ, अंजलि के बिना अपने बाप को कैसे बचाओगे? सब होगा, पर पहले पता लगाना होगा कि नरसिम्हा को पद्मा क्यों चाहिए। कहाँ जा रहा है? पद्मा की स्टोरी पता करने। अरे यार, बेचारा चैन से खा भी नहीं पा रहा और हम तीनों ठूस रहे हैं। हम तीनों को उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने खास दोस्तों को बुलाता हूँ। रमेश, तू भी अपने दोस्तों को बुला ले। करेक्ट बोला मामो। क्या हाल है मल्लेश भाई? सब ठीक है भाई। चार मीनार से लेकर चोर बाजार तक सारे झोलर, टपोरी, मवाली, गुंडे, बदमाशों को फोन लगा और ज्योति लक्ष्मी जनता बार आने को बोल। क्या बात है भाई, किसी की शादी है क्या? शादी नहीं है बे, उससे भी बड़ा झोल है। सबको उधर आने के लिए बोल। हेलो जॉन। यस माय फ्रेंड। आज स्वयं ईश्वर चाहते हैं कि हम हमारे दोस्त आदित्य की मदद करें। ईश्वर तुम्हारी मदद करें। आप सारे भाइयों को जमा करो, ट्रक में भरो, बिना वक्त गवाए ज्योति लक्ष्मी जनता बार में मिलो। श्योर स्टीव, जीसस हमारे साथ है। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय सन। सुन मेरे भाई, कहाँ है तू? ऑन ड्यूटी भैया। अपनी पूरी चोर गैंग को लेकर ज्योति लक्ष्मी जनता बार में आना, मुझे कुछ काम है। सुनो सुनो, ब्रेकिंग न्यूज। वो सब ज्योति लक्ष्मी जनता बार में जा रहे हैं। हमें पक्की खबर मिली है। जल्दी से अपना गेटअप बदलो और तैयार हो जाओ। बार में कुछ कस्टमर लड़कियों पर फिदा हो जाते हैं। वैसे ही कोई अपनी पद्मा पर भी लट्टू हो गया। पद्मा पर? हाँ सर, कल रात उसके आदमी लोगों ने मेरे को धोया। माफ करना सर, मैंने उनको बोला था कि पद्मा आपकी। उसकी टेंशन मत ले, तू बस ये बता कि वो पद्मा से चाहता क्या है। ये तो मेरे को भी नहीं पता है साहब। एक टाइम पे दोनों लैला मजनू थे, पर अब वो लैला को लुढ़काने को देख रहा है। हाँ हेलो। सुना दी, जल्दी ज्योति लक्ष्मी जनता बार में आ जा। जनता बार किस लिए? अरे आना, पता चल जाएगा। आदे
ये सब क्या है स्टीव? ये सारे अपने दोस्त हैं। डैडी, अंजलि, पद्मा सबको बचाने के लिए ये सारे दोस्त कह के मदद करेंगे। मुझे पता था चिंपैंजी जैसा मुंह बना के मेरा गधा बोझ बढ़ाएगा। आ जाओ बेटा, गले लग जाओ। आप देखा? माय डियर वॉरियर्स, रामायण सागर की रामायण में हम सब ने देखा था कि भगवान राम ने वानर सेना की मदद से सीता मैया को बचाया था, पर वो लड़ाई सच्चाई के लिए थी। लेकिन ये सेना मुझे नहीं जानती, ये तक नहीं जानती कि यहाँ पर बुलाया क्यों गया है। पर तुम सब ने सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। सलाम है तुम सबको। इसलिए तुम सबके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। चिल्ड बियर पियो और खूब धमाल करो। पियो और जियो, एंजॉय। सॉरी भाई, मुफ्त की दारू और पड़ोसी की जोरू किसी को हजम नहीं होती। अपनी सारी सेना सो गई है। मैं कोई राम नहीं हूँ जो इस सेना के लिए तीर कमान लेकर युद्ध के लिए जाऊंगा। ना वो रावण है और ना ही रामायण चालू है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि और डैडी को कैसे बचाऊं। हाँ, तू वहाँ लड़ने जाएगा, हम यहाँ चकना चाटेंगे। अपनी हालत देखी है ना, अब तो उन्हें बचाने के लिए सॉलिड प्लान बनाना ही पड़ेगा। बनाओगे तो बताओगे भी ना। वही तो बता रहा हूँ, बस गौर से सुनो। वेट। तुम सबको रॉक हाइट्स एरिया पता है ना? सबको वहीं बुलाएंगे। प्लान के लिए एकदम धांसू जगह है। हम सबसे पहले साधु को फोन करके पद्मा को ठीक 11 बजे रॉक हाइट्स रोड नंबर 1 पर लाने के लिए कहेंगे। एक हाथ हम पद्मा लेंगे और दूसरे हाथ उनको कमला सौंपेंगे। जैसे ही कमला साधु के पास पहुंचेगी, कमला के आदमी साधु पर अटैक करेंगे। उसके बाद हम फोन करेंगे नरसिम्हा को। ठीक 11:30 बजे उसे लेन नंबर 2 पर बुलाएंगे। कमला और तुम नरसिम्हा पर अटैक करोगे और इस तरह हम पद्मा और अंजलि दोनों को बचा लेंगे। नेक्स्ट। ए, क्या कर रहा है तू? तेरे प्लान को डिटेल में लिख रहा हूँ मैं। ओह, नॉटी फेलो। देख, टाइम बिल्कुल बराबर लिखना। जे, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं फाइटिंग में कच्चा नींबू, इसलिए प्लानिंग इंचार्ज बनूंगा। इंचार्ज छोड़, पहले इंसान बन। नेक्स्ट, अंजलि के पापा को फोन करूंगा, उनको उनकी बेटी दूंगा और अपने डैडी को अपने साथ ले जाऊंगा। तो अंजलि के बाप को ठीक 12 बजे रोड नंबर 3 पर बुला लेना। तू अपनी अंजलि को जाने देगा? कुछ लव स्टोरी सिर्फ यादें बन जाती हैं, जिंदगी नहीं बन पाती। भैया पहले कैसे चटपटा चकना था, अब नरम पापड़ हो गया। यारा के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम क्या करें? हमें अभी इसी वक्त इस प्लान पर अमल करना होगा। बोल राजू, जल्दी बता प्लान क्या है। भाई ने किसको फोन लगाने को बोला, जल्दी बता। सबसे पहले उस मदन मोहन के बच्चे को कॉल लगा तू। मदन मोहन? यहाँ तो इतने सारे फोन नंबर है, किसको लगाऊं? पीछे से तीसरा नंबर उसका ही है। हेलो। हेलो। ए, क्यों बे, तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? ए, तमीज को तो मैं कमीज की तरह फाड़ देता हूँ। चुपचाप रात के 11:30 बजे रॉक हाइट रोड नंबर 1 पर डैडी को लेकर आ। डैडी को वहाँ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर वटक ले। ये प्लान उसने बनाया है ना? हाँ बिल्कुल, तो उसने प्लान बनाया और अपुन ने तेरे को बताया। मैं जानता हूँ तुम बाप बेटे एक नंबर के फ्रॉड हो। जब तेरे को सब बात पता है तो दिमाग की दही क्यों कर रहा है? चिल्लाना बंद कर और 11:30 बजे आ जा। सुन, काट दिया। नेक्स्ट कौन है? साधु। हेलो। साधु बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं भी रमेश यादव बोल रहा हूँ। यादव? राजपाल यादव? राजपाल यादव को छोड़, रमेश यादव बोल रहा हूँ, तेरा बाप। ए, किसको बोला बे? अपन इज्जत से बात कर रहे हैं ना, तो तू भी इज्जत से बात कर। तूने कॉल क्यों किया ये बता। रात को 12 बजे लड़की को अपुन के हवाले कर। रॉक हाइट्स रोड नंबर 3 लड़की दे और कमला ले जा। प्लान किसका? प्लान तो भाई ने बनाया, लेकिन डिलीवर कर रहा है रमेश यादव।